वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, और कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। मतलब इस घटना में हम देख सकते हैं कि कैन ने भी परमेश्वर के लिए क्या किया, भेंट लेकर आया। मतलब जो कैन जो काम करते थे ना, जो परिश्रम करते थे, उसमें से क्या लेकर आया, कुछ भेंट परमेश्वर के लिए लेकर आया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया पता है, एक के भेंट को स्वीकार किया और दूसरे के भेंट को स्वीकार नहीं किया। ओके, एक को क्या किया, स्वीकार किया, दूसरे को क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। ऐसा भी क्या परमेश्वर ने, दोनों ने भी तो भेंट लेकर आया था, दोनों ने भी तो परमेश्वर को भेंट ही चढ़ाया था, जो भी था उन्होंने दिया। लेकिन परमेश्वर ने एक का भेंट तो ले लिया, एक का भेंट तो ग्रहण कर लिया, दूसरे का क्यों नहीं किया। ओके, तो यहां पर हमें दो चीजें समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर को हम जब भेंट देते हैं, है ना, भेंट देते हैं, तो क्या करना चाहिए पता है, हम लोग दिल से देना चाहिए। ओके, और अच्छे काम करके देना चाहिए। क्या करना चाहिए, दिल से देना चाहिए और अच्छे काम करके देना चाहिए। ऐसे नहीं है कि दिल में देने को है ही नहीं, रो रो के दे रहे हो, तो परमेश्वर क्या नहीं करेगा, एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। समझ में आ रहे हो, दिल में देने के लिए है ही नहीं है, लेकिन दिखावे के लिए दे रहे हो या फिर देने के लिए देना चाहिए करके दे रहे हो, तो परमेश्वर क्या नहीं करेगा, ऐसे भेंट को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। और ऊपर से गलत काम करते रहेंगे, बुरा काम करते रहेंगे, और परमेश्वर को उसमें से कुछ भेंट लाके दोगे समझो, है ना, तो भी परमेश्वर क्या नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन जब परमेश्वर को भेंट चढ़ा दो तो क्या करना चाहिए, दिल से देना चाहिए, हर्ष से देना चाहिए, और भले काम करते हुए क्या करना चाहिए, परमेश्वर को भेंट देना चाहिए। ओके, परमेश्वर को भेंट देना चाहिए। तो इसमें क्या पता है, कैन ने भी भेंट दिया और हाबिल ने भी भेंट दिया, लेकिन परमेश्वर ने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, है ना, क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, तो आगे का वचन पढ़ेंगे। जैसे दूसरा कोरिन्थियों 9वां अध्याय 10 वचन, है ना, यहां पर जो है इस तरह लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। मतलब परमेश्वर जो है किसके भेंट को एक्सेप्ट करता है, किसके भेंट को एक्सेप्ट करता है, यहां पर वचन हमें बताता है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, है ना। मतलब परमेश्वर जो है हम मनुष्यों से जबरदस्ती नहीं करता है कि तुम मुझे इतना भेंट देना चाहिए, उतना भेंट देना चाहिए, इतना करना चाहिए, उतना करना चाहिए। परमेश्वर जो है जबरदस्ती नहीं करता है। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, तुम सबके पास तुम्हारा खुद का मन है और तुम्हारे अंदर क्या है, एक इच्छा है, तुम्हारे अंदर भी एक प्रेम है। तो परमेश्वर क्या चाहता है पता है, तुम अपने मन में ठानो कि कितना देना है। ओके, और उसी हिसाब से क्या करना चाहिए, परमेश्वर को दान करना चाहिए। क्या करना चाहिए, दान करना चाहिए। मतलब परमेश्वर कितना अच्छा है, परमेश्वर ये नहीं बोला कि ज्यादा ही देना चाहिए, ये नहीं बोला। परमेश्वर ने क्या बोला, हर एक जन, है ना, जैसे मन में ठान वैसा ही दान करे। मतलब परमेश्वर बोल रहा है कि जितना तूने मन में ठाना है, ओके, तेरे पास इतनी, परमेश्वर ने तेरे को इतना आशीष दिया, तेरे पास परमेश्वर का इतना दिया हुआ आशीष है। अब तू क्या कर सकता है, जितना तू देना चाहता है उतना ही क्या करना चाहिए, अपने मन से क्या करना चाहिए, देना चाहिए। लेकिन क्या नहीं करना चाहिए, कुड़ नहीं देना चाहिए और ना दबाव से देना चाहिए। कुड़ के यानी कि, कुड़ के यानी कि बहुत से लोग देखो परमेश्वर को देना पसंद नहीं करते। क्या नहीं करते, परमेश्वर को देना पसंद नहीं करते, परमेश्वर के कामों को देना पसंद नहीं करते। क्यों, क्योंकि वो लोग सोचते हैं मैं कमा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं ही खाऊंगा, मेरे परिवार को खिलाऊंगा, मैं उसको खा पी के उड़ा दूंगा, मैं परमेश्वर क्यों देना चाहिए, परमेश्वर कार्य क्यों करना चाहिए, वो लोग खुद कर लेंगे, है ना, जिसको जो करना कर लेंगे, मैं क्यों दूं, वो लोग कर रहे हैं ना। इस तरह क्या करते रहते, कुड़कुड़ाते रहते। क्या करते रहते, कुड़कुड़ाते रहते, और क्या करते रहते, दबाव से, है ना। मतलब कुछ लोग देते हैं, क्या करते हैं, कुछ लोग देते ले, लेकिन कैसे देते हैं, वो लोग
कुड़ कुड़ के देते रहते हैं। और क्या करते, दबाव से देते रहते। क्यों? अरे अभी उसने दिया, अगर मैंने दिया तो लोग बुरा मानेंगे। क्या करेंगे, उसने दिया तो मुझे भी देना पड़ेगा, है ना, उसने दिया तो क्या करना पड़ेगा, मुझे भी देना पड़ेगा। मतलब वो दिया करके मुझे भी देना पड़ेगा करके दे रहा है, लेकिन वो दिल से दे रहा है, दिल से दे रहा है, नहीं दे रहा है। इसके लिए परमेश्वर ने यहां पर दोनों कैटेगरी को बताया, है ना। कुछ लोग है जैसा मन में ठाना, कुछ लोग सोचते कि आप पर प्रभु ने मुझे इतना आशीष दिया है, इतना मैं देना चाहता हूं, बस उतना निकल क्या करते हो लोग, देते नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुड़ कुड़ के दबाव से क्या करते रहते, देते रहते। तो परमेश्वर जो है दोनों का क्या कर रहा है, देख रहा है। और परमेश्वर दोनों में से किसका एक्सेप्ट कर रहा है, एक ही का एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे कि ऊपर का जो लाइन है ना, जैसा लोगों ने मन में ठाना वैसा देगा। तो परमेश्वर क्या कर रहा है, ठीक है इतना तूने सोचा उतना काफी है, तेरा मैं दान क्या कर रहा हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं, तेरा भेंट में क्या कर रहा हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं। लेकिन तुम्हारे भेंट में, तुम्हारे दान में कुड़कुड़ापन है ना, कुड़कुड़ापन है और दबाव से दे रहे हो, तो परमेश्वर क्या कर रहा है, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। इसके लिए परमेश्वर लास्ट टाइम क्या बोला, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। इसका मतलब क्या है, जो कुड़ के देता है, दबाव से देता है, परमेश्वर उसको एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करता है। इसीलिए हाबिल और कैन को हम देखेंगे, समझो कैन ने क्या किया पता है, कुड़ के दबाव से क्या किया, परमेश्वर को दिया। अच्छा काम नहीं था, उसका भला विचार था, भला काम उसने नहीं किया, उसके अंदर कुड़कुड़ता था, है ना, कुड़कुड़ापन था उसके अंदर, दबाव था उसके अंदर। इसके लिए परमेश्वर ने क्या नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन हाबिल के अंदर क्या था, हर्ष था। क्या था, हर्ष यानी खुशी था उसके अंदर कि मैं परमेश्वर को दे रहा हूं, मैं परमेश्वर काम के लिए दे रहा हूं, मैं परमेश्वर काम होने के लिए दे रहा हूं। तो परमेश्वर ने क्या किया, हाबिल का एक्सेप्ट किया, लेकिन कैन का एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं किया, है ना। इसीलिए हम लोग भी जब परमेश्वर को कुछ दान देते हैं, समझो, तो परमेश्वर को कैसे देना चाहिए, हम लोग कैसे देना चाहिए, है ना, हर्ष से देना चाहिए। परमेश्वर ने मुझे इतना आशीष दिया है तो मुझे भी क्या करना है, परमेश्वर को देना। तो कैसे देना चाहिए, हर्ष से देना चाहिए, खुशी से देना चाहिए। हाँ, मैं, मेरा दान जो है, मेरा जो मेहनत जो है, मेरा जो परिश्रम जो मैं क्या कर रहा हूं, परमेश्वर को दे रहा हूं। तो कैसे देना चाहिए, खुशी से देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कार्य हो रहा है और परमेश्वर को हम क्या कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, उनका आदर कर रहे हैं, उनका हम क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे। तो कैसे करना चाहिए, हर्ष से करना चाहिए। लेकिन बाइबल में हम लोग कई सारे लोग को देख सकते हैं, है ना, बाइबल में भी कई सारे लोग को देख सकते हैं और उनके भाई बहनों को आज हम समाज में भी देख सकते हैं, है ना। बाइबल में एक धनवान व्यक्ति था, सब कुछ था उसके पास, है ना, सब कुछ था उसके पास, धनवान था, है ना। लेकिन जब परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला उसको, है ना, अपना सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले, जो स्वर्ग में क्या मिलेगा, धन मिलेगा। तो क्या हो गया, वो कुड़कुड़ाने लग गया, है ना। वो तो कुड़कुड़ाना छोड़ दो, उदास होकर चले ही गया सीधा वो, है ना। अरे मैं क्यों परमेश्वर के लिए देना चाहिए, मैं मेहनत किया, मैं परिश्रम किया, मैं धनवान बन गया, है ना, मैं अपना पैसा परमेश्वर क्यों दूं करके डायरेक्ट कुड़कुड़ाना और दबाव देना छोड़ दो, है ना। उससे भी हाई रेंज में चले गया, वो सीधा उदास होकर चले गया, बोलता मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे सेवा नहीं चाहिए, मुझे यीशु मसीह नहीं चाहिए करके उदास होकर चले गया। क्यों, ऐसे लोग भी दुनिया में है ना। कुड़कुड़ के देने वालों से भी बड़े लोग हैं उदास होकर नहीं देने वाले, है ना। जो कुड़कुड़ के देते हैं वो एक समय में थोड़ा चल जाता है, लेकिन ये उदास होकर चले गए डायरेक्ट, है ना, कुड़कुड़ के भी नहीं दिया, लेकिन क्या हो गया, उदास होकर सीधा चले गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना सेवा चाहिए, ना मुझे काम करना है, ना गरीबों का मदद करना है, ना मुझे आनंद काल का जीवन चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए करके उदास होकर चले गया। उस तरह और एक फैमिली है ना, हन्ना और सफीरा, है ना, हन्ना और सफीरा। ये लोग क्या थे पता है, ये लोग कुड़कुड़ के दे रहे थे, दबाव से दे रहे थे, है ना। शुरुआत में लोगों ने डिसाइड किया कि हम परमेश्वर का सेवा करेंगे, है ना, परमेश्वर का सुसमाचार फैलाएंगे। चेले जो है परमेश्वर का काम कर रहे थे, हम क्या करेंगे, अपना जो प्रॉपर्टी क्या करेंगे, उसको बेचेंगे और उसका जो दाम रहेगा हम क्या करेंगे, चेलों क्या करेंगे, दे देंगे। शुरुआत में इन लोग अच्छा विचार था कि हम सेवा करेंगे, लोगों को सुसमाचार पहुंचाएंगे, है ना। चेले लोग जो है नगर नगर गांव गांव में सुसमाचार प्रचार कर रहे, तो उनको हम मदद करना चाहिए, सेवकाई में उनको देना चाहिए, और कलीसिया में भी हम लोग क्या करना चाहिए, हर प्रकार से मदद हम लोग करना चाहिए। तो वो लोगों ने क्या किया, जब विचार कर रहे तब अच्छा था,
लेकिन जब दान देने की बारी आ गई, है ना, जब वो पैसा जो है देने की बारी आ गई, तो इनके अंदर क्या आ गया पता है? कुड़कुड़ापन आ गया। क्या आ गया? कुड़कुड़ापन आ गया, इनके अंदर दबाव आ गया। इसके लिए दोनों ने क्या किया पता है? झूठ बोल दिया। क्या कर दिया? झूठ बोल दिया, है ना। ये लोगों ने भेजा कितने का और आके बता रहे कितना? हमने कम दाम में भेजा, है ना। क्या किया है? कम दाम में भेजा। शुरू तो ये लोग सोचे कि हम पूरा दाम क्या करेंगे, चेलों को लाकर दे देंगे, लेकिन पहला जो है पति आ गया। जब ये पतरस ने पूछा, है ना, क्या तूने इतने में भेजा गया, तो उसने क्या बोला? हाँ मैंने इतने में भेजा। मतलब वहां पर भी सीधा सीधा झूठ। वहां पर क्या किया? सीधा सीधा झूठ। झूठ बोला करके परमेश्वर ने क्या नहीं किया पता है? उसके भेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। और परमेश्वर ने जो है, मसीह लोग ऐसी गलती नहीं करना चाहिए, ऐसा झूठ परमेश्वर के सामने नहीं बोलना चाहिए करके परमेश्वर ने क्या किया पता है? उस व्यक्ति को ऑन द स्पॉट मार दिया परमेश्वर ने। क्यों बोलेगा तो? क्योंकि मसीह में भी कई सारे लोग हैं जो परमेश्वर काम करेंगे करके जुबान दे देते हैं, लेकिन बाद में क्या करते पता है? बाद में क्या करते हैं? वो काम करते नहीं है ना। झूठ बोल देते, नहीं पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है करके। इस तरह झूठ बोल क्या करते पता है? परमेश्वर के कार्यों को नहीं करते। शुरू में तो सोचते कि हाँ हम इतना सेवा, इतना दान जो है पर प्रभु को देंगे, इतना हम मदद करेंगे करके शुरू में क्या करते हैं? बोलते हैं। लेकिन जब देने की बारी आ जाती है क्या करते पता है? थोड़ा पैसा रख लेंगे, चलो इतना क्यों देना चाहिए, थोड़ा पैसे में हम क्या करेंगे, सेवा करेंगे करके झूठ बोलकर क्या करते पता है? परमेश्वर के पास आ जाता है। सबसे बड़ी गलती करते थे, सोचते हैं कि किसी को पता नहीं, है ना, भले चेलों को पता नहीं रहेगा, विश्वासियों को पता नहीं रहेगा, लेकिन क्या पवित्र आत्मा को पता नहीं रहेगा? परमेश्वर को पता नहीं रहेगा? 100% पता रहेगा। इसके लिए ऐसे गलती करने वाले लोग कलीसिया में फ्यूचर में नहीं होना चाहिए करके परमेश्वर ने क्या किया पता है? दोनों पति पत्नियों दोनों को ऑन द स्पॉट मार दिया, ताकि परमेश्वर के कामों के बारे में कभी भी व्यक्ति क्या नहीं करना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। हन्ना सफीरा ऐसे लोग थे जो शुरू में परमेश्वर कार्य करने के लिए रेडी हो गए थे, परमेश्वर को देने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन जब देने का समय आया, जब देने की बारी आ गई, तब दोनों ने क्या किया पता है? कुछ रख लिया और कुछ देने की कोशिश किया, और वो एक गलती करने के चक्कर में दो गलती कर दिया और अपना प्राण को लोन क्या कर दिया? खो दिया। क्या कर दिया? खो दिया, है ना। ऐसी गलती हम लोग नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसी गलती हम लोग नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर ने जो जबरदस्ती नहीं किया, है ना। इसके लिए यहां पर 7 वचन में क्या लिखा है? हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। तुमने जितना सोचा है ना, क्या करना चाहिए? परमेश्वर को दे देना चाहिए। क्या करना चाहिए? परमेश्वर क्या करना चाहिए? दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है झूठ बोलने वालों को पसंद नहीं करता है, कुड़ कुड़ के देने वालों को पसंद नहीं करता है, दबाव से देने वालों को पसंद नहीं करता है ना। ऐसे लोग के दान को परमेश्वर क्या नहीं करता है पता है? बिल्कुल भी एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करता है ना। इसके लिए परमेश्वर वचन में हमें समझाता है कि क्योंकि परमेश्वर क्या करता है पता है? हर्ष से देने वालों से क्या करता है? प्रेम रखता है। इसलिए 8वां वचन हम पढ़ेंगे, समझो। यहां पर ही बहुत अच्छी बातें लिखा गया है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। ओके, मतलब वचन ये बता रहा है कि जो लोग परमेश्वर की सेवा के लिए दान देते हैं, परमेश्वर को भेंट देते हैं, ऐसे लोग को परमेश्वर क्या कर रहा है पता है? बता रहा है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। मतलब परमेश्वर तुम पर बहुत अनुग्रह कर सकता है ना, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। सच में जो लोग परमेश्वर का काम करते हैं ना, परमेश्वर भी क्या करता है पता है? उन्हें किसी चीज की कमी होने देता नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता है कि इसको मैं दूंगा समझो, तो यही व्यक्ति क्या करेगा? तो परमेश्वर का काम करेगा। समझ में आ रहा है? परमेश्वर जो है उसी को ज्यादा सपोर्ट करता है, उसी को ज्यादा क्या करता है? सहायता करता है। जो परमेश्वर का काम क्या करता है? मदद करता है, परमेश्वर की सेवा को आगे लेके जाता है ना। परमेश्वर के कामों में जो कुछ भी जरूरत है, उन जरूरतों क्या करता है? पूरा करता है। इसके लिए 8वां वचन में लिखा है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ
जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ रहे। मतलब परमेश्वर ऐसा करे कि तुमको जो जरूरत है वो जरूरतों को भी पूरा करेगा और परमेश्वर के भले काम करने के लिए भी तुम्हें क्या करेगा, परमेश्वर तुम्हें बहुत आशीष देगा ताकि तुम क्या कर सको, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके द्वारा तुम क्या कर सको, परमेश्वर के हर एक भले काम कर सको। लेकिन कुछ लोग होते हैं देने के लिए रोते रहते हैं। क्या करते रहते, देने के लिए क्या करते रहते, रोते रहते हैं। तो परमेश्वर कहना चाहता है कि ऐसे लोग के भेंट को, दान को परमेश्वर क्या नहीं करता है, एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करता है ना, एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करता। क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग हैं मसीह समाज में जो परमेश्वर के कार्य करने के लिए क्या करते पता, रोते रहते है ना, रोते रहते, देंगे नहीं, देंगे करके बोल के भी नहीं देते है ना, देंगे करके बोल के भी क्या नहीं करते, देते नहीं है। तो हमें जो है इस तरह के लोग हमें नहीं बनना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने शुरुआत में ही कैन और हाबिल के द्वारा इस चीज को हमें पहले से बता दिया है ना। कैन और हाबिल के लाइफ में बहुत कुछ घटना घटी है, लेकिन परमेश्वर ने उनके भेंट के बारे में क्यों लिखा है बोले तो क्योंकि मनुष्य जो है अपने लाइफ में क्या करना चाहिए, परमेश्वर से लेना चाहिए और परमेश्वर को देना चाहिए। ओके, परमेश्वर से प्रकृति में से जो भी आशीष है वो लेना चाहिए और परमेश्वर को भी क्या करना चाहिए, उन आशीष में क्या करना चाहिए, कुछ देना चाहिए। तो उसमें जो है कैन क्या हो गया पता, फेल हो गया। क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन हाबिल क्या हो गया पता है, सक्सेस हो गया है ना। इसके लिए भी हमें भी जो है अगर कैन की तरह नहीं बनना है, ओके, कैन की तरह अगर नहीं बनना है, समझो हमको कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए है ना, हमको दबाव से परमेश्वर के लिए दान देना नहीं चाहिए। हम कैसे देना चाहिए, हर्ष से देना चाहिए। कैसे देना चाहिए, हर्ष से। हर्ष से कितना देना चाहिए, जितना तुमने मन में ठाना है, जितना तुमने मन में ठाना है उतना ही क्या करना चाहिए, देना चाहिए। इस तरह हम लोग करते हैं समझो तो हमारी भी गिनती किस में आएगी पता है, हाबिल के लिस्ट में आएगा। लेकिन हमारे पास रहने के बाद भी है ना, कुड़कुड़ा के देंगे या दबाव से देंगे या तो फिर उदास होके चले जाएंगे या तो फिर हन्ना सफीरा की तरह झूठ बोलेंगे है ना, हन्ना सफीरा तो झूठ बोलेंगे समझो, तो हम लोग किसकी तरह कहलाएंगे पता है, कैन की तरह कहलाएंगे। हम लोग किसकी तरह कहलाएंगे, कैन की तरह कहलाएंगे। तो फिर हमें किसकी तरह बनना है, कैन की तरह बनना है या फिर हाबिल की तरह बनना है ना। कैन की तरह बनना है तो कुछ झूठ बोलो, सेवक लोग को झूठ बोलो, परमेश्वर काम के लिए कुछ मत दो, परमेश्वर कार्य को आगे मत बढ़ा के लेके जाओ, बस परमेश्वर कार्य को धोखा देते रहो है ना, बस कुछ नहीं। कैन का ही तुम भाई हो, कैन का ही क्या है, भाई हो। लेकिन परमेश्वर को लिए तो हर्ष देते हो, परमेश्वर काम को आगे लेके जाते हो, तो तुम हम किसके भाई है, हाबिल के भाई है। तो हमें कैन का भाई बनना है या फिर हाबिल का भाई बनना है, किस पर डिपेंड करता है पता है, हमारे पर ही क्या करता है, डिपेंड होता है ना। इसके लिए हम लोग और कुछ वचनों को देखकर समाप्त की ओर जाएंगे। जैसे कि यहां पर एक वचन हम पढ़ेंगे, फिलिप्पी की पत्री 4 अध्याय 15 वचन। ओके, हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकीदुनिया से कुछ किया तब तुम्हें छोड़ और किसी कलीसिया ने लेन देन के विषय में क्या नहीं किया पता है, सहायता नहीं किया। मतलब सुसमाचार काम में क्या नहीं किया पता है, कुछ कलीसियाओं ने क्या नहीं किया पता है, कुछ भी सहायता नहीं किया। क्या नहीं किया, कुछ भी सहायता वो लोगों ने नहीं किया। लेकिन कौन सी कलीसिया ने सहायता किया, फिलिपियो की कलीसिया ने सहायता किया। क्या किया, फिलिपियो की कलीसिया ने सहायता किया। मतलब हम लोग देख सकते, आज भी हम देख सकते है ना, आज भी कलीसिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लेन देन के विषय में सहायता नहीं करेंगे, परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करने में, उसको आगे बढ़ाने में क्या नहीं करेंगे, सहायता नहीं करेंगे। इसी तरह का कलीसिया शुरुआत में भी था। इसके लिए पौलुस जो है अच्छे कलीसिया के बारे में और जो कलीसिया सहायता नहीं करते उनके बारे में बता रहे। इसके लिए बता रहे कि जब मैंने मकीदुनिया से कुछ किया तब तुम्हें छोड़, मतलब फिलिप्पी कलीसिया तुमको छोड़ किसी कलीसिया ने लेन देन के विषय में क्या नहीं किया, मेरी सहायता नहीं की है ना। इसके लिए आगे लिखता है कि इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी को पूरा करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। मतलब पौलुस यहां पर क्या कर रहा है पता है, फिलिपियो की कलीसिया क्या कर रहा है पता है,
सराहना कर रहा है, मतलब उनकी तारीफ कर रहा है। क्यों बोलेगा, तो ये लोग क्या कर रहे थे पता है, सुसमाचार के विषय में, सुसमाचार के काम के विषय में ये लोग क्या कर रहे पता है, दान देने में, दान देने में क्या पता है, बहुत ही आगे है। दान देने में क्या है, बहुत ही आगे। इसलिए पौलुस जो है पत्री में लिखता है कि सच में तुम्हें छोड़कर किसी कलीसिया ने क्या नहीं किया पता है, लेन देन की विषय में क्या नहीं किया, सहायता नहीं किया। इस तरह पौलुस बोलता है कि जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी क्या किया पता है, तुमने मेरी घटी को क्या किया, पूरी करने के लिए, है ना। पौलुस को जो घटी था, जो सेवकाई में जो घटी उनको थी, उसको पूरा करने के लिए लोग क्या किया पता है, एक बार नहीं लेकिन कितना, 2 बार कुछ भेजा था। मतलब एक बार भेजा तो भी काफी था, लेकिन ये लोग क्या किया पता है, 2 बार भेजा। क्या किया, 2 बार भेजा। क्यों पता है, ये लोग जो है ना हाबिल के भाई है। किसके भाई है, हाबिल के भाई है। क्यों पता है, परमेश्वर काम रुकना नहीं चाहिए, परमेश्वर काम में कोई घटी नहीं होना चाहिए, कोई कमी नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करना चाहिए, कुड़कुड़ा के नहीं, दबाव से नहीं, कैसे देना चाहिए, हर्ष से देने वाले होना चाहिए। क्या करना चाहिए, हर्ष से। सच में परमेश्वर जो है कितना महान है पता है, अगर हर्ष से तुमने, है ना, छोटा भी दान दिया, समझो परमेश्वर खुश हो जाएगा आप पर, है ना। बाइबल में एक विधवा औरत है, सभी को पता है ना, कि क्या है, विधवा औरत है। सच में देखा जाएगा तो सबसे कम दान उसने दिया था, सबसे कम दान उसने ही दिया था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया पता है, उस स्त्री का तारीफ किया। क्यों पता है, उसने हर्ष से दिया था। क्या दिया था, हर्ष से दिया था। लेकिन बाकी लोगों ने, उनके पास जो कुछ था उसमें से थोड़ा दिया। क्या दिया, उसमें से क्या किया, उन लोगों ने थोड़ा दिया, ज्यादा ही दिया था, लेकिन उन लोगों ने अपने, उनके पास जो कुछ था उनमें से क्या किया, थोड़ा दे। लेकिन विधवा ने क्या किया, उनसे कम ही दिया, लेकिन हर्ष से दिया करे। परमेश्वर क्या किया पता है, एक्सेप्ट किया, है ना। परमेश्वर भी देखो, है ना, यही देखता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, उनके पास रहेगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, है ना। और रहेंगे तो क्या करेंगे, जितना है उतना ही वो लोग क्या करेंगे, देंगे। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, हर्ष से देने वालों क्या करता है, प्रसन्न होता है। इसके लिए पौलुस भी फिलिपियों की कलीसिया क्या कर रहा है पता है, तारीफ कर रहा है। क्या कर रहा है, तारीफ करते हुए इन बातों को लिख रहे हैं। इस तरह आगे हम देखेंगे, आगे देखकर समाप्त करेंगे। यहां पर पौलुस जो 17 वचन में क्या कहते हैं, यहां नहीं कि मैं दान चाहता हूं, है ना। पौलुस जो है यहां पर कलीसिया को बोलता है, फिलिपी कलीसिया बोलती है, यहां नहीं कि मैं दान चाहता हूं। मतलब पौलुस ये बोल रहे कि मैं तुम्हारा तारीफ कर रहा हूं, है ना, तुम्हारी बड़ाई कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं, है ना। क्या चाहता है फिर पौलुस, आगे लिखा है, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। किसके लाभ के लिए, अभी कलीसिया सेवक लोग को दान देगा, समझो लाभ किसका होगा, सेवक का लाभ होगा या देने वाले का लाभ होगा। लेकिन आज के लोग तो क्या सोचते हैं, हम देंगे तो सेवक लोग का लाभ होगा, इसके लिए रहेगा तो भी नहीं देंगे। क्या करते, रहेगा तो भी नहीं देते। क्यों, अरे मैं देगा तो उसका फायदा हो गया, मेरे क्या होगा करके सोचते, है ना। इसके लिए परमेश्वर इनको नरक में खाली कर देता, ना पानी ना कुछ भी देता नहीं है। क्यों, पृथ्वी पे तेरे को सब कुछ दिया, तेरे पास जो कुछ था उसमें से जैसा मन में ठाना चाहिए देना चाहिए, लेकिन सेवा के लिए, कलीसिया के लिए तुमने क्या नहीं किया। तुम्हारी जो जिम्मेदारी थी, तुम्हारा जो फर्ज था, तुम्हारा जो कर्तव्य था, तुमको क्या करना चाहिए था, पूरा करना चाहिए था। लेकिन क्या करते हैं, करते नहीं है ना। हना सफीरा की तरह झूठ बोलते हैं, परमेश्वर काम करेंगे करके रेडी हो जाते, बाद में क्या करते थे, काम छोड़ देते, है ना। देंगे करके रेडी रहते हैं, लेकिन उदास होके चले जाते हैं, है ना। क्या हो जाते हैं, उदास होकर क्या करते हैं, चले जाते हैं। देंगे तो क्या देंगे, कुड़ कुड़ के देंगे, दबाव से देंगे। इतना सारा रोते 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 प्रभु को दान देंगे, समझो परमेश्वर एक्सेप्ट करेगा, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके लिए परमेश्वर ने केन का बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। हाबिल ने क्या किया, एक्सेप्ट किया। क्यों बोलते, परमेश्वर को हाबिल का बेट क्या हुआ पता है, भाया। उनको क्या हुआ, भाया। जैसे कि आगे हम देखेंगे, यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं कि जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मतलब जो परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर भी क्या करता है पता है, स्वर्ग में उनकी उन्नति करता है, स्वर्ग में उनको क्या करता है, 100 गुना आशीष देता है, और पृथ्वी पर भी उनको क्या करता है, उनकी जरूरतों को क्या करता है, पूरा करता है। इसके लिए 18 वचन में कहता है, मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी है। मतलब पौलुस बोल रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास क्या है, सब कुछ है वरन बहुतायत से भी है। क्या है,
बहुत तायत से भी क्या है, मतलब मेरे पास सब कुछ है करके पौलुस बता रहे, लेकिन उनके दान के विषय में क्या कर रहे पता, उनका तारीफ कर रहे। और क्या बता रहे, जो वस्तु तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। वहां तो सुखदायक सुगंध और ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। मतलब एक सेवक के पास सब कुछ भी है, ओके, उसके पास सब कुछ है, उसके पास बहुत आयत से भी बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी तुम परमेश्वर की सेवा है कि तुम देते हो, समझो वो क्या है पता है, वो क्या है, परमेश्वर को क्या था पता है, सुखदायक सुगंध और ग्रहण करने योग्य बलिदान है। बहुत से लोग क्या करते, अरे पास्टर के पास तो पैसा है, सब कुछ है, तो मैं क्यों दान दूं, है ना। कुछ कुछ लोग का दिमाग ऐसे ही दौड़ते रहता है ना। पास्टर के पास तो सब कुछ है, काम पे जाता है, ये करता है वो करता है, तो मैं क्यों दान दूं करके ये सोचे क्या करते हैं, देते नहीं, क्योंकि शैतान ये लोग को ऐसे ही भटकाते रहता है। शैतान क्या करते रहता है, इनको नहीं देना चाहिए, क्यों, ये स्वर्ग में भिखारी बनना चाहिए, और स्वर्ग में जाएंगे भी तो नहीं, ये लोग नरक में जाना चाहिए। इसके लिए शैतान क्या करता है, देने देता नहीं। इसलिए पौलुस कलीसिया को बोल रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, वरन क्या है, बहुतायत से भी है, लेकिन जो वस्तु तुमने एक सेवक के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं क्या पता है, तृप्त हुआ। क्यों, परमेश्वर की सेवा में परमेश्वर जरूरतों को जो पूरा करते हैं उससे क्या होता है पता है, सेवक का भी क्या होता है पता है, मन तृप्त होता है। और वो बलिदान है ना, कौन ग्रहण करता है, किसको भाता है, परमेश्वर को भाता है ना। परमेश्वर क्या होता है, भाता है। इसके लिए यहां पर लास्ट लाइन में लिखा है, वह तो सुखदायक सुगंध और ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। सच में अगर हाबिल चाहता तो क्या करता था, परमेश्वर को भेंट देता नहीं था। क्यों, अरे परमेश्वर तो स्वर्ग का मालिक है और ये सारी दुनिया उसका है, मैं क्या एक भेंट दूंगा उसको, उनको क्या जरूरत है करके क्या करता था, नहीं देता था, है ना। लेकिन देना चाहिए करके हाबिल को पता था। इसके लिए हाबिल ने क्या किया, परमेश्वर ने मुझे दिया है तो मैं क्या करना चाहिए, देना चाहिए, मेरा कर्तव्य को, है ना, मेरा जो जिम्मेदारी है, मेरा जो फर्ज है ना, मेरा जो कर्तव्य में क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। और परमेश्वर ने क्या किया, इसीलिए उनके भेंट को एक्सेप्ट किया, है ना। कि हाबिल को पता था, ओके, हाबिल को पता था कि परमेश्वर को इन भेंटों की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर पता कि परमेश्वर को भेंट देना भी चाहिए। इसलिए परमेश्वर क्या किया, एक्सेप्ट किया। लेकिन कुछ कुछ लोग क्या करते, अरे परमेश्वर क्यों देना चाहिए, परमेश्वर क्या मेरा अनाज का जरूरत है, मेरा दान का जरूरत है, मेरा है ना वस्तुओं का जरूरत है, कुछ भी जरूरत है, मैं क्यों तो करके देते नहीं। और शैतान के जाल में क्या जाते, फंस जाते, और लास्ट में क्या बन जाते, कैन बन जाते। लास्ट में क्या बन जाते, कैन बन जाते, हन्ना सफीरा बन जाते, वो धनवान मनुष्य बन जाते जो परमेश्वरी कार्यों के लिए क्या नहीं करते पता है, भेंट देते नहीं है। ओके, इस घटना से है ना, इन दोनों व्यक्तियों की तरह हमें क्या सीखना है पता है ना। हाबिल हमें यह सिखाता है कि हाबिल जो है भला काम किया, विश्वास के साथ उन्होंने क्या किया पता है, परमेश्वर को कैन से क्या किया, उत्तम बलिदान चढ़ाया। ओके, तो हमें भी क्या करना है, हमें भला काम करना है। क्या करना है, भला काम। भला यानी कि परमेश्वर के कार्यों को करना क्या होता है, भला काम है। और परमेश्वर के कामों में जिन चीजों की आवश्यकता है, जिन चीजों की जरूरत है, उन चीजों को पूरा करना क्या है, भला काम है। तो इस चीज को, इस काम को हम लोग भले उद्देश्य से, अच्छे मन से, दिल से हम क्या उस भेंट को, उस दान को हम देंगे, समझो परमेश्वर भी क्या करेगा पता है, हमारे बलिदानों को, हमारे दान को परमेश्वर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। लेकिन हम लोग कुकुड़ के देंगे, दबाव से देंगे, उदास हो जाएंगे और उल्टा सीधा विचार करेंगे, हन्ना सफेद किया, तो परमेश्वर हमारे दान को भी क्या नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके लिए दोनों क्लास में सीखा है, हमें हर से देना है, या फिर जितना हमने अपने मन में ठाना है उतना हमें देना है। और परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर के सुसमाचार पे जरूर क्या करना है, पूरा हमें करना है। अगर इस तरह रहेंगे तो हम सच में, हम भी हाबिल के समान परमेश्वर को एक उत्तम बलिदान देने वाले बनेंगे। नहीं तो फिर हम लोग कैन के तरह ही हम लोग बनेंगे। तो हमें कैन बनना है, हाबिल बनना है, ये हम पर ही क्या करता है, डिपेंड करता है। इसके लिए हम लोग जो है कोशिश करो हाबिल की तरह ईमानदार बनो। परमेश्वर ने जो हमें कलीसिया दिया है, जो हमें सुसमाचार कार्य दिया है, ओके, प्रभु ने हमें एक छोटा सा काम दिया है, उसमें हम क्या करना चाहिए,
ईमानदारी से काम करना। इसलिए हमेशा मैं कहते रहता हूँ, हम सभी लोग ईमानदारी से काम करना चाहिए, है ना। खलीसिया में रहने के बाद भी यहाँ पर छोटे मोटे जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे समझो, तो क्या मतलब है ना। कुछ लाभ है उससे, कुछ लाभ है। संसार में हम लोग कितना पैसा फालतू में उड़ाते, संसार क्या करते हैं हम लोग, कितना पैसा फालतू में उड़ाते, संसार खाने पीने में कितनी चीज फालतू में उड़ाते, लेकिन परमेश्वर को देने के लिए कुड़कुड़ाने जाते, उदास जाते हैं, शैतान दिमाग में बहुत कुछ डाल देता है, लास्ट में डिसीजन होता है चल नहीं देगा तो चलेगा, है ना। ऐसे हम लोग कलीसिया में रहते हैं, कुछ मतलब ऐसा, है ना। ऐसा सोच विचार वाले क्या क्या पता है, कलीसिया से गायब हो गए, है ना। हमारे कलीसिया से ऐसे लोग क्या क्या पता है, गायब हो। क्यों? परमेश्वर ऐसे लोग को जो ना रखता नहीं है। एक बार देगा मौका, 2 बार देगा, 3 बार देगा, देगा देगा देगा, बाद में कह ये फल रहा नहीं समझो, सीधा निकाल फेंक देगा उसको। तो इसके लिए आप लोग जो है ईमानदारी से काम करो, जो परमेश्वर ने हमें जो ये दिया है, जो बुझ दिया है, उसे क्या चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए। और हमें हाबिल की तरह बनना है, ओके। हाबिल की तरह काबिल बनना है, कैन की तरह हमें दुष्ट नहीं बनना है, ओके। तो इन बातों को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ।